अस्सलाम वालेकुम जी। राइज एंड लीड 360 के साथ हसीब खान का आपको सलाम पहुंचे। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये देखते हैं कि हम क्या सोच रहे होते हैं और हम ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में जब आगाज़ करते हैं तो ये कहते हैं हमने बड़े होकर मिस बनना है, और ये कहते हैं कि हमने इस तरह का हमने करियर चूज़ करना है, लेकिन उनको किस्मत कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। ये बात है सोचने वाली। कुरान में एक जगह पे आया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है। तो मेरी आज की मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से और स्ट्रगल करते हुए अपने आप को मनवाया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड द मोस्ट ग्लेयरिंग एट्रीब्यूट ऑफ दिस पर्सनालिटी। मुझे लगता है कि जितने भी सीईओज होते हैं उनकी एक अपनी लाइफ होती है जो कि वो ऑफिस के अंदर गुजार रहे होते हैं, और एक लाइफ हम राइज एंड लीड 360 डिग्री के अंदर हम वो एक्सप्लोर करते हैं कि वो किस तरह की पर्सनालिटी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आज की पर्सनालिटी जो है वो सीईओ हैं जी क्रेजी बेंच स्टूडियो की, और मेरी और आपकी भरपूर तालियों में वी हैव शफक राशिद। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू। कैसी हैं आप शफक? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। लाइफ इज गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ इज गुड। ओके, देयर इज वन थिंग जो मैं आपको देखकर मुझे अंदाजा होता है कि यू शुड बी अ वेरी स्माइलिंग पर्सन। या आया कभी जिंदगी को कभी कभी कोई मसले भी आ गए या कोई स्ट्रगल भी आ गए तो आप हमेशा हंस के ये कहती होंगी एक बारी फिर। वाओ, यू डिस्क्राइब्ड इट सो वेल। मतलब मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे हर जगह पे लोग क्यों मेरे पास आ जाते हैं, हर कोई मुझे ही टेस्ट जरूर क्यों कर रहा होता है। तो यही लाइफ होती है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपसे बात की कि बचपन में लोग मिस बनना चाहते हैं। मेरी जिंदगी का भी पहला क्रश एक मेरी मैडम थी, मैडम फरा, क्लास 6 में। ओह माय गॉड। उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अब पता नहीं मैडम कहाँ है, लेकिन वो अभी भी मुझे याद है कि मैडम फरा। तो आपके बचपन में कौन सी मिस आपको ऐसी लगी, या जिनको देखे, या कोई सर पे आपका दिल आया तो आपने कहा यार ये सर बहुत अच्छा था, इसके साथ कोई गपशप होनी चाहिए जी? आई थिंक बचपन में I think I had one favorite teacher. She was class 5th teacher Aisha Lulu Khaja. तो मैडम आयशा की क्या चीज अच्छी थी आपको ज़हन में क्या? She was an amazing human being. ओके। I've learned so much. I mean, I still admire her a lot. एक तो वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी वो। देखिए जी बीबिया, मेरा जो उनका पॉइंट है कि लड़कियां हमेशा उनके पास दो ही पॉइंट है, या वो प्यारी होती हैं या वो बहुत प्यारी होती हैं। वो बहुत प्यारी, खराब कोई नहीं होता। तो ये आई बिलीव इन दिस थिंग, बिकॉज हम उन पे कहते हैं कि जी हम हर एक को उनकी खूबसूरती के साथ, और अल्लाह ने हर एक को एक कोई खूबसूरती दी होती है जिसको आप एक्सप्लोर करते हैं पूरी जिंदगी। सो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो ओके फाइन। सो बिजनेस करने का जहन में कब आया? और आपने ये नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, क्रेजी बेंच स्टूडियो। थैंक यू। तो क्या है ये, अचानक जहन में आया या आपने इन्हीं में करके आपने कहा कि अच्छा ये नाम है, इसमें से ये कर लेते हैं? क्या आया जहन में? Okay, so I started off business इस तरह से, I didn't plan it. Okay. It was like I served for like game industry में I've been working from last 10 years. Then अच्छा एक और, हाँ चलिए आप पहले बात कर लें फिर मैं। तो फिर ये हुआ कि 2 साल पहले I had a very like I had a severe depression. Okay. I was broke. And you could say anything, like मैं इतने ऊपर से जाके इतना नीचे आई and बिल्कुल ही जीरो पे आ गई, and that was the time. गाना है ना जिसमें कहते हैं मैं लुटी गई। हाँ exactly, मैं ये वही वाला गाना है। exactly. So that actually gave me a new idea कि rather than pursuing and searching for a job, why not start my own thing? Okay. And it wasn't like एकदम से मैंने ये start किया, इसके पीछे I already started this like 5 साल पहले, but at that time it didn't work out. It was a different module, Crazy Binge Games. It was a gaming studio. I used to make my own games. Okay. तो वो account flop हो गया for whatever reasons, because I was also working in a job. तो मैं उसको full time दे नहीं पाई. So this time I was totally blank. तो मैंने कहा let's do it again, but with a different perspective. So the name was already there, Crazy Binge Games. Binge is like obviously once you do certain things in episodes. So मैंने वो नाम रखा कि it's a very versatile and different name. And मेरी अपनी personality इस पे बहुत ज़्यादा वो होती है. So because I do things in phases. Like I have a phase to watch movies. I'll keep on watching movies for the whole week. I'll keep on eating food for the something like. So that actually describes. So who was your angel investor when you started up with this dream? Who was
the person who invested in you, his or her time, or anything you said, KG, who helped you a lot? When invested in like financially or Anything, मतलब investing time with you and you're helping you just grow as as a CEO. okay, I think I would give this credit to one of my friend, Faiza. Okay. She is my class, like she's my best friend since university, and so she is my inspiration. Although she hasn't started her own business yet. कोई बात नहीं, वो समझा के दूसरों को. Yeah, she is so intellectual. I've always called her whenever I was in these kind of times. So I've always take advice from her. So yeah. आप फिल्में देखती हैं? आपने Yeah, कहा कि I love इसमें movies. कौन सी तरह की फिल्म्स आपको पसंद है? Love stories. लव स्टोरी, रोम कॉम्स, रोमांटिक कॉमेडीज आर ओके. तो कौन सी लव स्टोरी आपको लगता है कि जिसको देख के कि ये आप ही की अगर होती तो ये आप ही की लव स्टोरी होती? मेरी होती. आपको देख के, okay. आप देख के कुछ लग रहा होता है कि ओह फैंटेसाइज, जिसमें मैं फैंटेसाइज कर सकती हूँ. आई वुड से शाहरुख खान की सब मूवीज. तो वो जो शाहरुख खान जब गाने गाता है तो आपको लगता है कि ये आप ही के लिए है, या कोई आपके पास भी कोई इस तरह का कोई इंसान आएगा जो कि ये काम करेगा? Exactly. That kind of romance, that kind of love, actually, I want in a man. ओके फाइन. आइडेंटिफाई हम करते हैं लोगों को. फॉर एग्जांपल आप माशाल्लाह जब लोगों को हायर करते हैं और जब लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन अ मैन, कि उसको क्या चीज़ को नोट किया जाता है और आप उसको कहें कि हाँ ये एक बड़ा ग्रेसफुल आदमी है और ये क्या इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? Okay, so basically, I work globally. I have clients from all over the world. ठीक है. So mostly Europe. So whenever I hire someone, it's based on project, kind of project. So I'm interviewing different kind of people from all over the world, like India से, France से, Mexico से. तो जब मैं hiring कर रही होती हूँ, टेक्निकल तो ऑब्वियसली पता चल जाता है रेज्यूमे में एंड ऑल, बट और उसके अलावा क्योंकि द पर्सन इज सिटिंग इन अदर वर्ल्ड, तो मुझे फिर ये बहुत मुश्किल आती है. एंड आई हैव लर्नड इट हार्ड वे कि सबसे बड़ी बात है टेक्निकल वो सारा काम भी कर लेगा, लेकिन एक तो पंक्चुअलिटी, Excellent. और दूसरा एक काम में प्रोफेशनलिज्म कितना है उसका, क्योंकि आई कांट कीप अ चेक ऑन देम एंड ऑल. इमोशनल होना चाहिए मर्द को? हाँ, होना चाहिए. ओके. सख्त लौंडे नहीं चाहिए? नो तो सख्त लौंडा उसके साथ नहीं है. यू नीड टू बी इमोशनल इन योर, मतलब जो कि इमोशनल बैंक अकाउंट्स क्रिएट करे या उनको समझ आना चाहिए. मतलब ही शुड बी इन योर, जस्ट इन योर शूज, वॉकिंग इन योर शूज, कि जो आपको समझ आती है उसी तरह से होना चाहिए. बिल्कुल. ये हमारी आजकल की जनरेशन के लड़के इतने इमोशनल क्यों नहीं है? पता नहीं. आई थिंक ये एक हमारी अपब्रिंगिंग के कह लें या कुछ है. मदर्स, आई थिंक दे हैव टॉट देम टू बी वेरी एक्सेलेंट. अगर ये मदर्स की बात करती हैं तो लड़के जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो नहीं करते हैं लोगों की, तो ये क्या अम्मा का मसला होता है या अब्बा का मसला होता है, या अब्बा को देख के कर रहे हो? मुझे लगता है दोनों का होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ बॉय यू आर सीइंग योर पेरेंट्स ग्रोइंग अप. तो जैसे आपके फादर आपकी मदर को ट्रीट करेंगे वैसे द बॉय विल ऑटोमेटिकली ट्रीट ओके हिज स्पाउस. ठीक. अच्छा शबक, सबसे लोस्ट टाइम कौन सा था जिंदगी का जिसमें आपने सोचा कि मतलब ख़त्म कर लूँ अपने आप को, मार लूँ, क्या करूँ? Okay, I would say 11 years ago. Actually, I married very early. Okay. So I was 18, 19 when I got married, and after a year, my husband died. Okay. So I think that was the time, and I was 8 months pregnant, Oh. and that was the time when I thought I should just end my life. Seriously, that was a very big tragedy, but that was also a turning point for me. Okay, who was that person who motivated you to live? My father Okay. and my daughter. And your daughter. Okay, talking about your father, because what is one thing in your father that you want in yourself too? मतलब what is that attribute you find out that ये अब्बा के अंदर है, ये मेरे अंदर भी होना चाहिए? I think there are a lot of attributes, but the one I would choose is he's so friendly and jolly, and I love this thing about him. And he's like उनका तवक्कुल बहुत strong है, you know.
अमेजिंग। मैंने उनसे सीखा है कि डोंट ओवर थिंक, ऑल्दो आई स्टिल ओवर थिंक, बट उनसे मैंने सीखा कि कोई बात नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट यू नो, जैसे आप कह रहे थे, लिव इन द मोमेंट, एंड सो ये मैंने लर्न किया उनसे। आपका स्टार कौन सा? कैंसर, कैंसर। ओके, तो कैंसेरियन की क्या अच्छी बातें आपको लगती हैं कि जो आपके अंदर हैं? मैं आपको बता देता हूँ दो, उसके अलावा आप Okay, आप बता दें। बताएं। लविंग और केयरिंग मुझे लगता है कि ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर वेरी इमोशनल पीपल। तो उसके अलावा आपको क्या अपने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर है? मैं 3 बता दी। ओके, मैं आपको एक बात इसकी बताती हूँ, वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। दे आर फीलर्स, आई थिंक दे आर वेरी, दे आर सेंसिटिव, पीपल से दे आर वेरी सेंसिटिव, बट आई विल call it intuitive. They can sense things. Okay. So, and whenever I have to make decision, I listen to my heart, and that tells me. अच्छा, मज़ेदार बात है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग सेशंस में एक बात करता हूँ कि दिल होता लेफ्ट साइड पे है, लेकिन बात हमेशा राइट करता है। True. तो हमारे लिए वो कंसिडरेशंस होती हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि मेरा दिमाग चाह रहा है। कभी किसी ने, मैंने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो। लोग हमेशा यही कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है। तो वो दिल चाहने के साथ ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा। And I think it's mentioned in Quran कि आप दिल से डिसीजंस। यस, एग्जैक्टली। ये अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि दिमाग आपको बताएगा ये है वो है। आई थिंक मैंने जब भी दिमाग से डिसीजन लिया, इट वाज रॉन्ग। आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा ट्रेंड गेमिंग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अब इसको एज अ डिग्री भी लिया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम तो पिछली सदी के लोग हैं और हमें सिर्फ वो बैक स्ट्रीट बॉयज़ की वो गाना याद आता है, क्विट प्लेइंग गेम्स विद माई हार्ट। तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि गेम्स में क्या कंसिडरेशन हैं और क्या स्कोप है इसका फॉर द पीपल। जो बच्चे अगर हमारा इंटरव्यू ये देख रहे हैं, तो उनको क्या आप इस तरह के सजेशन देंगी या क्या मैसेज देंगी कि आप उनको कहें कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दैट एंड लॉट ऑफ स्कोप। बिल्कुल, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर गेमिंग। टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है, ऑब्वियसली ये AI आई है, और उसके अलावा लाइक गेमिंग की अगर हम बात करें तो जब तक बच्चे हैं गेमिंग चलती रहेगी। एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड, आई थिंक हर इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई थी, बट गेमिंग वाज द ओनली वन जिसमें बच्चे घर बैठ गए, बच्चे गेमिंग खेल रहे थे, एंड ऑब्वियसली वी वर अर्निंग अ लॉट एट दैट टाइम। अच्छा, मुझे लगता है कि हर एज में इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और वो बच्चा, अब मेरी एज के, हम तो अब पिछली सदी के लोग हैं, अभी हमारे पास भी वो PS5 या PS6 के कोई ना कोई माहौल बना होता है कि यार हमने बच्चों के साथ बैठ के टेकन खेल रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो वो चीज़ें हर एक के अंदर, आई थिंक कि वो आई थिंक होती हैं, क्योंकि अब मुझे ही देख लें, आई मीन हम जितने भी बड़े हो जाएंगे, आई थिंक अपने अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए। तो मुझे ना नोकिया का फोन होता था, तो उसमें वो स्नेक होती थी। एग्जैक्टली, दैट वाज सो एडिक्टिव। वो इट वाज, वो आप हर वक्त और एक वो कैंडी क्रश ने अजाब डाला हुआ था। तो मैं उस दिन वो मैं बात कर रहा, तो नुमान एजाज भाई कोई वो खेल रहे थे, तो मैंने कहा नुमान भाई आप कौन से वाली स्टेज पे? तो वो कुछ 3000 वाली स्टेज पे थे। इट वाज लाइक, मैंने कहा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा जब फारिग टाइम मिलता है तो यही कुछ खेल रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने का भी गेम्स जो हैं, ये एक रिलैक्स करने का, आपके दिमाग को तेज करने का, यू आर वर्किंग विद योर ब्रेन, यू आर डूइंग थिंग्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ गेम्स, एजुकेशनल गेम्स, जिनसे आप आई मीन हम हमेशा नुकसान बताते हैं, लेकिन उसके इतने फ़ायदे हैं। लाइक अभी रिसेंटली आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट, जिन्होंने पूरा नूरानी कायदा जो हमारा है उसको उन्होंने पूरा ऐप में कन्वर्ट किया है कि बच्चे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन लर्न अराबिक थ्रू इट। एक्सेलेंट। So it was amazing. I was surprised how they are taking this technology to another level. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है हमारी सोच से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? I think it's always about, जैसे हम कहते थे इंटरनेट का फ़ायदा भी है नुकसान भी है, अब AI भी ऐसे ही है। I think आने वाले कुछ सालों में it's gonna change the whole world and it feels so scary. अगर अभी आपने अडेप्ट ना किया, because I think one should adapt, and जो नए changes आ रही हैं, and AI is one of them, and I think it will literally change the whole world. You believe in love at first sight? No.
लव एट मेनी साइड्स। Yeah, I think. बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे से बंदे को देख के बाहर के ठीक करके उसको देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, I think one should spend time and then figure out. I don't think मैंने काफी बार love at first sight, I mean, experience किया, but जैसे ही बात करो तो it's like मैं ना ही बात करती तो अच्छा। अच्छा लेकिन जो मेन जो आप देख के अट्रैक्ट होते हैं तो उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो गुफ्तगू होती है, बिल्कुल और आप उनके साथ कैसे रह रहे हैं, और आदतें बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसी आदत किसी एक बंदे की जो आपको समझ आती है, या अपनी मतलब लेडीज या जेंटलमैन कहीं से भी, कौन सी आदत है जो हर एक के अंदर होनी चाहिए? Like basic कोई कौन सी आदत? I think honesty. ऑनेस्टी। आप जैसे भी हो ना, जो भी हो, आपका रॉ वर्जन, यू नो, बिकॉज व्हेन यू डोंट पुट दैट वर्जन ऑन द टेबल ना, द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि ये कह कुछ रहा है लेकिन इसकी बातें मैच नहीं करी, कुछ है, कुछ गड़बड़ है। और मैं तो बहुत इंट्यूटिव हूँ, मुझे अब बहुत, पहले नहीं पता चलता था, मैं बहुत स्टूपिड थी, अब मुझे पता चल जाता है कि द पर्सन इज फेकिंग। सो आई थिंक यू शुड जस्ट पुट वट एवर यू हैव बीन थ्रू, जस्ट पुट इट ऑन द टेबल, फिर अगले बंदे की मर्जी है वो, यू नो। मेरे पास बहुत से, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरे पास बहुत से बेटे बेटियाँ आते हैं और अपने रिलेशनशिप ब्रेकअप्स की बात कर रहे होते हैं, और मैं उनको एक आइडिया कहता हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये ठीक है कि नहीं। मैंने कहा अगर आप किसी बंदे को जज कर रहे होते हैं, मैं अपनी बेटी को भी ये बात बहुत बताया कि इफ़ यू फाइंड अ पर्सन, तो आपने देखना ये है कि वो अपने लोएस्ट पे कैसा है और वो गुस्से में कैसा है। मतलब एक आप जब वो जिंदगी में बिल्कुल लो पे है तो वो कैसे अपने आप को देख रहा है, और जब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। तो अगर आप ये दोनों चीजें बर्दाश्त कर सकती हैं उसकी, तो देन यू कुड टेक अ डिसीजन। क्या ये ठीक है? पॉइंट, आई थिंक हाँ, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने चाहिए, बट आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाता है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट? बिकॉज यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड यू हैव टू वेट कि उसका लोएस्ट कब आए। उसका लॉस कब आएगा, तो आप उसकी वेट करते रहें। ओके, ड्रेसेस किस तरह के पसंद है आपको पहनना? I like all kind of dresses, western, eastern, but I find western more comfortable. I don't know why. नहीं, यू डोंट। मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूँ। आप जब वेस्टर्न पहन के आप शीशे के सामने आती हैं तो आपके एक दिल में एक ओ निकलता होगा। Oh yes. मुझे वो करीना कपूर याद आ जाती है कभी भी, कभी काम कि मैं अपनी फेवरेट। अच्छा है। हमारे लिए लाइफ को अगर हम कितने लोग आप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइफ को लूं, LIFE, ये 4 वर्ड्स हैं, तो L से आपके ज़हन में कौन सा एडजेक्टिव आता है लाइफ? एडजेक्टिव लव ही आता है। लव आता है, एक्सीलेंट, नो वरीज। I से व्हाट डू यू थिंक? आई से लाइफ के बारे में अब इंटरेस्टिंग, ओके। एंड देन F, यू आर अ फूडी? Yeah, I am a foodie. तो वो और ई से क्या बनेगा? ई से अगर आप इमोशंस को देखें हाँ, के साथ, वो मेरा नॉर्मल कॉन्सेप्ट, आपने लव को लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल इट इज लर्निंग, इनोवेशन, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, फूड, फन एंड दैट्स एंटरटेनमेंट। तो वो हम वो फिल्म की बात करते हैं, वो कहते हैं जी फिल्म सिर्फ 3 चीज़ों पे चलती है, एंटरटेनमेंट। हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है? सो आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करती हैं? आई रीड कभी अपने आप को ट्रीट करना होता है ना, यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं अपने आप को ऐसे एंटरटेन करना चाहती हूँ। आई थिंक एवरीवन नोज मैं बहुत ज़्यादा आई एम अ कैफे हॉपर। आई ऑलवेज गो टू अ कैफे, एंड वैसे तो मैं बोर होती नहीं हूँ, लेकिन वेन एवर आई फाइंड टाइम, इवन इफ आई एम वर्किंग, सो सिंस आई डोंट हैव एनी फिजिकल ऑफिस, आई लाइक मैं रिमोट कंपनी है, तो मैं आई गो टू डिफरेंट कैफेज एंड आई वर्क फ्रॉम देयर, सो दैट्स माई यू नो। तो कैफे वालों को तो अब पता लग गया होगा कि मैडम आती हैं तो ये वाली कॉफी जो है वो मैडम को बना के देनी। या एवरी कैफे इन गुलबर्ग दे ऑल नो कि जब वो मैडम, मेरे साथ ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं या कैफेज हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मैं एंटर हो रहा होता हूँ तो वो वहाँ पे ना वो ब्लैक कॉफी खड़क करके वो लेकर आने के बना। व्हाट्स योर फेवरेट कैफे? मेरे पास जी ज्यादातर तो हर जगह पे जा रहा होता हूँ, लेकिन ये इंग्लिश टी हाउस मुझे बहुत। Oh my God,
That's my favorite. आप सोचें कि वहां के ना जो उसका एरोमा है, I love the vibe. ये इंग्लिश टी हाउस वालों से हम इसके पैसे अलग चार्ज करेंगे। हम अपने पॉडकास्ट में ये बात बोल रहे हैं, तो प्लीज जो सुन रहे हैं इंग्लिश टी हाउस वाले, प्लीज इसका हमारे पे गौर कीजिएगा। और मोइज भाई जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मोइज भाई इसका ध्यान कीजिएगा कि इनसे हमारी कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप जरूर आनी चाहिए। एक सीईओ ने बात की है यार आपके बारे में, और एक छोटे मोटे एक्टर ने भी बात कर दी है कि हमें अच्छा लगता है, तो प्लीज इसके ऊपर। नहीं, शायद आपके कहने से हो जाए, क्योंकि मैं 8 साल से जा रही हूँ और मजाल है उन्होंने कभी मुझे, मतलब अब तक तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था इंग्लिश टी हाउस का। आई डू ऑल माई बिजनेस मीटिंग्स, एवरीथिंग ओवर देयर। इंग्लिश टी हाउस इज माई होम। बिकॉज हमारे लिए ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि एक मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल। तो हम वो इंडिविजुअली, हम वो लोगों के दरमियान बैठ के भी हम अलग होते हैं और हम अपना काम कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स यू द यू। एग्जैक्टली। तो वो उसी तरह ही चल रहा होता है। फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक। क्यों? I think black and white. Black because black is a premium color. ब्लैक एंड व्हाइट कलर, लेकिन क्या ब्लैक क्यों और Black because it's like a life का जो balance है ना, it's about 2 colors, you know. And I think वो उसका एक वो you know, black balances the white. Okay. So it's like. कितने लोग हैं इस पूरी जिंदगी में आपके पास जो आए हैं, उन्होंने कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगी, कैन यू हैव फ्रेंडशिप विद मी? कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में? कितने? ज्यादा होंगे? इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन दे कुछ ना कुछ चीते होंगे जो कि आके इतनी ज्यादा डेयर कर दिया होगा और आप उनकी डेयरिंग पे परेशान हुई होंगी। नहीं, मैं उनको तो काउंट नहीं करती, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह मैसेजेस एंड ऑल, उनको तो मैं काउंट नहीं करूंगी। बट इन रियल लाइफ देयर आर कपल ऑफ पीपल, आई वोंट से अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज लोगों को लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, प्राउड हूँ, एंड आई एम नॉट अप्रोचेबल एक्चुअली, क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना है एवरीवन हु टॉक्स टू मी। तो आई थिंक बहुत कम लोगों में हिम्मत आई है जो उन्होंने मुझे आके बोला। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग कि यार ये इसने क्यों बात की, या मैं हूं ही ऐसी तो इसमें कर भी देगा तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी वाली बात जो है? वही बात है कि पीपल like me, I mean I'm not the kind of person you love at first sight जैसे आपने बात किया, but if they spend time with me, I think people eventually like me. And I think it has more to do with my personality. I'm not a typical woman. I think I will say this about myself, and I think there are a lot of other values जिसकी वजह से I think that happens. And but obviously मेरा पसंद करना भी तो ज़रूरी है ना, तो फिर मुझे वो somehow वो केमिस्ट्री नहीं मैच होती, you know। हाँ, so I find it। शाहरुख खान आपको बहुत पसंद है, और शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो यक तरफा प्यार, ये बहुत दफ़ा वो कहते हैं अपनी हर फिल्म के अंदर वो बात कर रहे होते हैं। यू बिलीव वन साइडेड लव अच्छा होता? No, नहीं, it's talk। दोनों तरफ से आग बराबर लगनी चाहिए तो फिर होना। Because I think people find it fun कि वो मुझसे प्यार कर रहा है, वो तड़प रहा है, वो I don't find it fun, I find it एक वेट कि भाई कोई मुझसे क्यों प्यार कर रहा है। अगर कर रहा है तो either I'll convey in a proper way कि भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं है, प्लीज मतलब ये जो लटकाने वाली चीज़ है ना, I don't, ये जो आजकल कल्चर है, I don't like it। कौन सा गाना आप गुनगुनाती हैं ज्यादा? वैसे I like Lana Del Rey, that she is my favorite। Lana Del Rey, Stephen Sanchez, and मैं इसी के सॉन्ग सुन रही होती हूँ। But once when I am with my friends, मुझे 90s के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, शाहरुख खान का वो जो एरा है, और बॉलीवुड। कौन सा गाना आपको, कौन सा जिस सिर्फ मुझे वर्ड्स उसके सिर्फ मैं बताती हूँ, लॉट ऑफ सॉन्ग्स। वो कौन सा डर मूवी का शाहरुख खान का, अच्छा तू हाँ कर या ना कर तू है। आई नो इट्स अ टॉक्सिक सॉन्ग बट आई लाइक इट। ओके, अच्छा है, फाइन। एडवेंचरस हैं आप? आई थिंक आई एम इम्पल्सिव। ओके, एडवेंचर का मतलब आपको कुछ शौक जिंदगी में कि ये चीज जरूर करनी है, और करके बीन देयर डन इट, चेकलिस्ट आपने टिक कर लेते? आई एम एडवेंचर बाय नेचर, बट माई लाइफ नेवर अलाउड मी टू हैव एडवेंचर उस तरह से, बिकॉज लेकिन आपकी जिंदगी में वैसे बड़े एडवेंचर। एग्जैक्टली। आपकी जिंदगी के एडवेंचर वही काम खुद प्लान नहीं करना पड़ता, अल्लाह ताला खुद ही एडवेंचर सेंड कर देता है। अच्छा, टैटू आपने बनवाया हुआ है अपने हाथ पे, तो ये क्या, ये टैटू का क्या मकसद? वो उर्दू की जब हम उर्दू का पेपर दिया करते तो तुम्हें कहते शायर इस शेर में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए कहता है, तो इस पॉडकास्ट में मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका टैटू बना हुआ है, इस टैटू का क्या वाई है? व्हाट इज द वाई ऑफ दिस टैटू?
इट्स अ रैंडम टैटू. मेरा भाई जो है ही इज अ टैटू आर्टिस्ट. Okay. So उससे मैंने बनवाया था, बट इट हैज अ मीनिंग. माय डॉटर नेम इज जन्नत एंड दैट्स अपनी बेटी का नाम. actually yeah Jannat. Obviously we are always striving to go to Jannat and all. So I just अच्छा, कितनी पेन होती है इसको एक टैटू को बनाने में? I think बहुत पेन होती है, बट आप मिडिल में जाके यू बिकम एडिक्टिव. आई मीन आपको मजा आ रहा होता है. आई डोंट नो व्हाई. इट इज पेनफुल बट इट्स सेटिस्फाइंग एट द सेम टाइम. तो आपको बनाया जाए, अगर हम इसकी वो देखें कि जी कितना प्रेशर है, कितनी दर्द होती है, तो 1 to 10 में कितना है? आई थिंक डिपेंड्स ऑन योर आपकी टेंडेंसी, कितना आप पेन बर्दाश्त कर सकते हो. आई थिंक मैं तो बहुत बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मुझे आई थिंक 7 out of 10. Okay. अच्छा, अब 3 things that you say, 3 words about you. कौन से? That describes me. That describes you. या अगर मैं SR से भी बात करूं, तो SR से क्या बनेगा? SR like my name. आप करें, आपके से इनिशियल्स हैं, उसमें से क्या आएगा? S से क्या बनेगा? S से क्या बनेगा? Super fun. सुपर फन. और R से? R से I'm the right person. Exactly. Okay. So 3 words. 3 words. I think I would describe myself as I think I'm a good company. Funny. I'm funny. Funny. Okay. And I love humor. And उसके अलावा I am a old soul. I love like old, vibe and all. और उसके अलावा I would say curious. Always. I love learning new things, and whenever I become stagnant, I'm like मेरा गला बंद हो रहा है. आगे आपके अपने बिजनेस से हिसाब से आपको क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं जो आप समझती हैं कि मुझे अपना बिजनेस और किस जगह पे एक्सपैंड करना है? व्हाट इज़ ऑन योर लिस्ट? एक्चुअली मैंने अभी जो करंट क्रेजी बिंज गेम्स की बात करें, तो उसको क्रेजी बिंज स्टूडियोज़ को मैंने एक स्टेप फर्दर लेके जाना है उसको. एंड आई हैव आइडियाज़, अभी वो कॉन्फिडेंशियल हैं, बट ये है कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे यू विल सी अ बिग चेंज. कुछ कंपेटिटर्स होते हैं जिनसे आप डर रहे होते हैं, या कोई आपसे डर रहा होता है, तो आपके लिए है कुछ? नहीं, मेरे नहीं है, क्योंकि बिकॉज एक तो मेरी कंपनी रिमोट कंपनी है, एंड आई एम sitting here, but I'm working with international clients. ठीक है. So I think a lot of people are already doing that. But I'm only because I started my career like उसमें ये जो independence मुझे मिली है, मैंने Upwork और Fiverr से शुरू किया, and I have a great like a reputation over there. I'm top rated with 100% success. So that actually gave me the courage to start my own thing. आप रिमोटली काम कर रही हैं, तो हॉलीडेज पे बिलीव करती हैं कि जन्नत को कहीं लेके जाएं, जन्नत को जन्नत दिखाने के लिए कोई जाना हो, या क्या चीज़ की जाती है? साल में कितनी दफ़ा वेकेशंस होनी चाहिए? आई थिंक मेरा कोई प्लान फिक्स नहीं है. आई डोंट वेट फॉर वीकेंड्स बिकॉज आई एम माई ओन बॉस. एंड मेरा तो वीकडेज में भी जन्नत का ये नहीं होता कि वीकेंड का वेट करो मैं तब लेके जाऊंगी. मेरा जब दिल करता है मैं उसे भी ले जाती हूँ, एंड शी इज़ लाइक ऑलवेज most of the time with me, but sometimes I want to go alone. उसके लिए क्या ख्वाब है जन्नत के लिए, कि जन्नत को क्या बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वैसे हमें ये प्रेशराइज तो नहीं करना चाहिए, बट मेरा ख्वाब था लाइक आई ऑलवेज वांटेड हर टू बी अ पायलट. Okay. बट शी इज लाइक मामा मैं प्लेन कैसे उड़ाऊंगी, मैं इतना बड़ा प्लेन कैसे उड़ाऊंगी मामा, मुझे नहीं आता है. सो ये दैट्स व्हाट आई वांटेड हर टू बी. बट माशाल्लाह शी इज सो क्रिएटिव एंड टैलेंटेड. वो आर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक हर मॉम. क्रोशे करती है वो अभी इसी एज में, क्रोशे करती है माशाल्लाह से. एंड ड्राइंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है. शी इज़ इनटू डांसिंग. Excellent. जो कोरियन जो हैं आजकल भाई वो सारा ब्लैक एंड पिंक के पॉप एंड ऑल. शी इज़ लाइक मामा वो ट्रेंड है मामा, ये है मामा. सो या शी इज़ मोर इनटू. ठीक है. कोई मैसेज आप हमारी यंग जनरेशन को देना चाहें, एज जिस तरह आप एज अ CEO ऑफ योर कंपनी यू बिलीव कि व्हाट इज़ द सक्सेस फैक्टर दैट हैज़ मेड यू कम हेयर, और हमारे बच्चे क्या ऐसा करें या लोग हमारे पास क्या ऐसा करें कि वो सक्सेसफुल हो जाएं? Okay, I think it might sound cliche, but I think आपका दिल अगर कहीं है ना कुछ काम करने में, तो that thing won't become a problem, a work for you. तो आपको काम वो करना चाहिए जो आपका दिल कर रहा है, एंड उसको परस्यू, उसको
इतना अच्छे तरीके से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए कि आई थिंक वो खुद ब खुद ही कामयाबी आपको मिल जाती है. बिकॉज व्हेन योर हार्ट इज़ नॉट देयर, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. अगर आप मुझे टेक्निकल उसमें डाल देंगे तो मैं तो मर जाऊंगी. मैं कहूँगी यार मैं कहाँ, बस मैं टाइम का वेट कर रही हूँगी. तो काम वो करो जो पता भी ना चले टाइम गुजर रहा है और टाइम गुजर जाए, यू नो. तो उसमें अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है. थैंक यू वेरी मच शफक, इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू हसीब, सेम है. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज की मेहमान थी शफक. और शफक जो हैं वो सीईओ हैं. और जो सीईओ का एक ऑरा बना होता है कि जी सीईओ इस तरह के होते हैं और वो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान बहुत स्माइलिंग थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमर था एंड उनका शी वॉज फुल ऑफ फन. तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने भी बात की और आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए. दिल की बात का मतलब ये है कि जो दिल चाहता है वो कर लेना चाहिए. और मैं इस बात को ऐड करूंगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में काश नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम काश कहते हैं तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन होती है. तो याद रहिए कि अपनी ज़िंदगी में से काश निकाल दें और जो दिल चाहता है वो करें. लिव द मोमेंट्स. सो मुझे हसीब खान को इजाज़त दीजिए जी. इंशाल्लाह राइज एंड लीड 360 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.